अमीर लोगों तो और भी अमीर हो सकेंगे। यह तो इंटरेस्टिंग की तरह की दिखते हैं ना। यह अमीर लोगों और भी अमीर होने के लिए जिस स्ट्रैटेजी को उपलब्ध कर दिया जाते हैं, अगर मिडिल क्लास लोगों के बीच भी यह स्ट्रैटेजी पॉपुलर है तो वो भी अमीर हो सकेंगे ना। आज यह वीडियो में वो अमीर लोगों फॉलो करने वाले स्ट्रैटेजी के बारे में हम एवेल्युएट करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। पहले चीज़ होते है कि द रिच नेटवर्क एंड वॉलंटियर्स रेगुलरली। अमीर लोगों तो हर बार नए आदमी के साथ इंटरेक्ट कर दिया जाते हैं और उसके साथ वो तो फ्रेंडली रिलेशनशिप बनने में भी ज़्यादा इच्छा करते हैं। वो तो हर बार नए आदमी के साथ इंटरेक्ट कर दिया जाते क्योंकि उसका पता है कि नया आदमी के साथ इंटरेक्ट कर दिया जाते तो उसके लिए क्या महत्व हो सकेंगे। वो तो सारी चीज़ के बारे में उसको जानकारी मिलते हैं और यह जानकारी वजह से वो तो एक नए फाइनेंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को भी बना कर सकेंगे। दूसरी चीज़ होते है कि द रिच लाइक टू रीड। अगर आप देखें तो सभी अमीर आदमी के लिए होने वाले कॉमन सीक्रेट होते हैं कि वो तो ज़्यादा किताब को पढ़ कर दिया जाते हैं। और जब वर्ल्ड नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के साथ एक सवाल तो पूछा गया कि आपके इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए क्या मुख्य कारण होते हैं, वो तो जवाब दिया कि वो तो हर दिन वो तो 500 पेजेस पढ़ते हुए शुरुआत कर दिया जाते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ओनर बिल गेट्स भी हर हफ्ते वो तो एक पूरे बुक को पढ़ा कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से एक साल में वो तो 50 बुक्स को पढ़ा कर सकेंगे। और देखें तो हमसे भी ज़्यादा लोग तो स्टोरीज़ पढ़ते हैं, पोएट्री पढ़ते हैं, और देखें तो एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा किताब को भी पढ़ कर दिया जाते हैं। लेकिन हमसे कितना लोग तो सेल्फ इम्प्रूवाइजेशन के बारे में किताब पढ़ते हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादा अमीर लोगों तो सेल्फ इम्प्रूवाइजेशन के बारे में ज़्यादा किताब को पढ़ कर दिया जाते हैं और इसके वजह से वो तो उसका स्किल्स और कॉम्पिटेंसी लेवल के साथ साथ वो तो ज़्यादा भरोसा रखते हुए इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतना हर्डल्स नहीं होते हैं। तीसरा चीज़ होते है कि रिच फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़ नॉट ऑब्स्टिकल्स। अमीर लोगों तो ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स एस्पेक्ट के बिना अपॉर्चुनिटीज़ एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे दिया जाते हैं। हम ये भी बोल सकेंगे कि यह तो ऑब्स्टिकल्स एस्पेक्ट को भी अपॉर्चुनिटीज़ की तरह कंसिडर कर सकेंगे। पिछले समय में देखें तो हमारा कंट्री में ज़्यादा कम लोग ही वर्मसी लिखाते हैं। यही समय में कुछ बिजनेस आदमी तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह उपयोग करने के कारण हम सबका प्रेफर्ड ब्रेकफास्ट में एक पॉपुलर वर्मिसेली ब्रांड होते हैं। मैं आपके लिए यही कहना चाहता हूँ कि हम सब तो हमारा पर्सपेक्टिव को बदलना चाहिए। अगर आप देखें तो ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों तो पहले ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोचने के कारण उसमें होने वाले अपॉर्चुनिटी वो तो उपयोग नहीं कर सकेंगे। चौथा चीज़ होते है कि द रिच एसोसिएट विद पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल। ज़्यादा सिनेरियो में देखें तो अमीर लोगों तो पॉजिटिव और रिचर माइंडसेट पीपल के साथ ही रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों अगर आप देखें तो वो तो शो ऑफ करने वाले बीट के साथ ही रहते हैं। आप तो किसी बार इसी कोट को सुन कर दिया जाते हैं, आप तो आपके साथ होने वाले 5 आदमी का एवरेज होते हैं। इसी कारण के लिए आप तो यह ध्यान रखना चाहिए कि आप तो जिन लोगों के साथ रहते हैं और जिन लोगों के साथ आप तो रहना चाहते हैं। पांचवा चीज़ होते कि द रिच प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यूज़। अमीर लोगों तो उसका खुद के साथ वैल्यूज़ को एलिवेट करने के बारे में सोचते हैं। जनरली अमीर लोगों के लिए यह माइंडसेट होता है कि अगर उसके दिमाग में कोई भी सोच चल कर दिया जाते हैं तो भी वो तो आसपास में होने वाले आदमी के साथ उसको शेयर करने में वो तो कोई भी डर नहीं लगते हैं। और वो बोलने वाले ज़्यादा सोच तो वो आसपास में होने वाले आदमी को बढ़ने में और डेवलप करने में भी मदद कर सकेंगे। इसी कारण के लिए वो तो किसी भी बीट में रहते तो भी वो तो एक ब्राइटर आदमी की तरह ही दिखते हैं। अगर मिडिल क्लास लोगों की रेफरेंस लेते हैं तो वो तो लिमिटेड सर्कल के साथ ही बातचीत कर दिया जाते हैं। अगर उसको खुद घर खरीदने के लिए ड्रीम होते हैं तो भी वो तो घर खरीदने के बाद वो तो ज़्यादा होम लोन और ईएमआई में फ़ोकस कर दिया जाते हैं। वो तो जितना भी मेहनत कर दिया जाते हैं तो भी जीवन में देखें तो वो तो उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। कारण होता है कि वो तो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं लेकिन उस ग्रोथ को एक्सटेंड करने के बारे में नहीं सोचते हैं। छठा होता है कि द रिच सी द प्रॉब्लम एज अपॉर्चुनिटीज़। हम सबके लिए फाइनेंशियल समस्या होते हैं, इसी कारण के लिए फाइनेंशियल समस्या को सॉल्यूशन ढूंढने में हम तो ज़्यादा प्रयास कर दिया जाते हैं और ये फाइनेंशियल समस्या से बाहर आने के लिए भी हम तो ज़्यादा प्रयास कर दिया जाते हैं। हम तो इसी तरह सोचते हैं कि हम तो जिस तरीके से फिर नॉर्मल स्टेट को अचीव कर सकेंगे, लेकिन हम तो किसी बार इसी तरह सोचा कर दिया जाता है कि यह समस्या वजह से मुझको क्या सीखना चाहिए। और देखें तो अमीर लोगों तो इसी तरह की सोचते हैं। हाँ, यह माइंडसेट अमीर लोगों इसी तरह सोचते हैं कि
अगर वो तो किसी भी समस्याओं को टैकल करना है तो वो तो चैलेंज की तरह लेते हैं, और वो तो वो समस्या से जितना लर्न करना चाहते हैं वो तो उतना लर्न करने के बारे में सोचते हैं, और एक समस्या के लिए वो तो अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं। वो तो इसी तरह विश्वास रखते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम के लिए अगर वो तो अलग अलग सॉल्यूशंस को ढूंढ कर पाए तो उसके लिए अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम्स आए तो भी ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो वो तो ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोचने के बावजूद ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच कर दिया जाते हैं। इसमें देखें तो वो तो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में सोचने के बावजूद वो प्रॉब्लम से वो तो क्या सीखना चाहिए और वो प्रॉब्लम के लिए होने वाले अलग अलग सॉल्यूशंस तो क्या होते हैं इसके बारे में ही वो तो सोच कर दिया जाते हैं। ये तो यह विश्वास रखते हैं कि अगर वो तो एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढ कर पाए तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। सातवां चीज़ होते है कि द रिच थिंक बोथ द पुअर थिंक एदर और। अगर हमने एक उदाहरण लेते हैं तो इसमें दो माइंडसेट होने वाले आदमी होते हैं, एक तो नॉर्मल माइंडसेट रखते हैं और दूसरे तो रिच माइंडसेट रखते हैं, और ये दोनों के लिए भी कार खरीदने ही एक गोल होते हैं। और जो आदमी नॉर्मल माइंडसेट रखते हैं वो तो कार लोन को उपयोग करते हुए कार को खरीद कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो तो ईएमआई के लिए उसका टाइट बजट से कुछ पोर्शन को अलोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो आदमी के लिए रिच माइंडसेट होते हैं वो तो कार का प्राइस रेंज और देखें तो उसका मेंटेनेंस चार्ज ये सबको एनालाइज करने के बाद वो उसको पता चलते है कि वो तो कितना कॉर्पस की एक्यूमुलेट करना चाहिए, और इस यह जानकारी वजह से वो तो कार को बिना ईएमआई और कार लोन वजह से वो तो रेडीमेड कैश वजह से वो तो खरीद कर दिया जाते हैं। अगर आदमी इसी तरीके से कार को खरीद कर दिया जाते तो वो तो कार खरीद कर दिया जाते और उसी तरीके से वो तो वेल्थी आदमी भी बना कर सकेंगे। आठवां चीज़ होते है कि द रिच फोकसेस ऑन नेटवर्क नॉट वर्किंग इनकम। आम आदमी तो वेल्थ बनाने के बारे में सोचते, यही कारण के लिए वो तो इसी तरह सोचते कि अगर वो तो ज़्यादा कमा कर पाए तो वो तो ज़्यादा वेल्थ बना कर सकेंगे। लेकिन यह सोच में देखें तो थोड़ा सा ट्रूथ होते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा कमाते हो उसी तरीके से आप तो खर्च भी कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए आप तो यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि अगर आपका फाइनेंशियल परिस्थिति तो अच्छी होते या नहीं। अगर देखें तो इसकी जवाब होते हैं कि नहीं। और अमीर आदमी तो वो तो उसका वर्किंग आवर्स और सैलरी पर उतना ध्यान नहीं दे दिया जाते, क्योंकि उसको पता है कि भविष्य काल में उसका इनकम तो जिस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकेंगे वो तो ज़्यादा ध्यान नेटवर्क में दे दिया जाते हैं। यही कारण के लिए वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो सकेंगे। नौवा होते हैं कि द रिच आर डॉलर स्मार्ट। अगर आपने किसी भी समय या डू इट योरसेल्फ और डू इट टुगेदर कॉन्सेप्ट के बारे में सुन कर दिया जाते हैं, अगर आप देख दो आम आदमी तो इसी तरह सोचते हैं, मैं क्यों खर्च करते हुए ये कोर्स को पढ़ना चाहिए, मैं क्यों खर्च करते हुए ये किताबों को पढ़ना चाहिए, मैं क्यों ये खर्च करते हुए ये मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, और मैं क्यों फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए फ़ीस देते हुए मेरा इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। इसकी बावजूद मैं ही खुद इन्वेस्ट कर सकेंगे ना। इसी कारण के लिए उसकी रिजल्ट्स भी उस पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन अमीर आदमी तो डू इट टुगेदर अप्रोच को फॉलो कर दिया जाते हैं। यही कारण के लिए उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। वो लेने वाले हर एक्शन में लाभ के एस्पेक्ट होते हैं, और वो करने वाले हर चीज़ में देखें तो वो तो जिस तरीके से वो इनकम को बढ़ा कर सकेंगे उसके बारे में सोचते हुए ही वो तो हर चीज़ को कर दिया जाते हैं। 10वां चीज़ होते है कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। इसमें देखें तो पुअर और मिडिल क्लास पीपल ही पैसा के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए पैसा ही उसके लिए काम करते हैं। मैंने यह वीडियो को यह वॉरेन बफेट बोलने वाले एक कोट वजह से कंक्लूड करना चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक अ मनी वाइल यू स्लीप यू वर्क अंटिल यू डाई। इसके मतलब होते है कि अगर आप सोने के समय में आप तो जिस तरीके से पैसा कमा कर सकें उसके बारे में आपके लिए कोई भी सोच नहीं होते तो आप तो आपका पूरे जीवन तक काम करने की ज़रूरत पड़ सकेंगे। अगर आप अमीर लोगों के बीच एक आदमी होना चाहते हैं तो इसमें होने वाले पहले स्टेप होते कि इन्वेस्टिंग। अगर आपको इन्वेस्टिंग सेविंग्स के बारे में कोई भी संदेह है तो आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। वो तो पता है कि आप तो जिस तरीके से सेव करना चाहिए और जिस तरीके से आप तो इन्वेस्ट कर सकेंगे, यह सब गाइडेंस वो तो आपके लिए वो तो बता दें कि जो गाइडेंस आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक
डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।